If you are a coach or a consultant, this confusion is probably costing you in lakhs till now. See, you hire a digital marketer or a social media person, no leads come. You run ads, there are no leads, there are no conversions. You talk to business consultants, but you still feel stuck. हो रहा है आपके साथ? Because most people do not understand the difference between digital marketing, performance marketing, and business consulting. And when you don't know the difference, you keep investing in the wrong place. आपके business के लिए जरूरी नहीं है कि आपको social media person चाहिए और business consultant चाहिए, right? Most of the people call me a person running a digital marketing company, which I am not. राइट सो आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड लेट्स स्टार्ट विद डिजिटल मार्केटिंग हम आज समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग व्हाट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग व्हाट इज बिजनेस कंसल्टिंग एज यूजुअल मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं ओके सो डिजिटल मार्केटिंग क्या है डिजिटल मींस ऑनलाइन मार्केटिंग मींस नॉट सेल्स बट मार्केटिंग अब सेल्स और मार्केटिंग का फर्क आपको नहीं पता है तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड सेल्स एक मार्केटिंग का छोटा सा पार्ट है ओके सो जब हम मार्केटिंग करते हैं डिजिटली ऑनलाइन तो हम क्या क्या करते हैं हम उसमें सोशल मीडिया पोस्ट लगाते हैं रील्स लगाते हैं यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं ब्लॉग्स भी लिखते हैं ईमेल मार्केटिंग यूज करते हैं वेबसाइट पे कंटेंट डालते हैं ये सारी चीजें हमारी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट ओके ये सारी चीजें बेसिक्स हैं ओके ये सबको करनी होती है दीज आर नॉट लीड जनरेशन स्ट्रेटेजीज बट दीज डू हेल्प इन क्रिएटिंग लीड्स और कन्वर्टिंग लीड्स ओके सो अब डिजिटल मार्केटिंग का काम क्या है ये आपको विजिबिलिटी देता है नॉट लीड्स सो यहाँ से आपका क्या होता है लोग आपको डिस्कवर करते हैं ओके दिस पर्सन इज इनटू दिस फील्ड और ये इनका काम है चलो लेट्स फॉलो देम सो डिजिटल मार्केटिंग का ये लीड काम होता है बट डिजिटल मार्केटिंग आपको लीड्स नहीं गारंटी करता है क्लाइंट्स नहीं गारंटी करता है रेवेन्यू नहीं गारंटी करता है आज आप सोच रहे होंगे कि ओ शिट मैंने तो 10,000 15,000 रुपए महीना सोशल मीडिया पे लगाया है बहुत टाइम तक और अब मैं समझ रही हूँ कि लीड क्यों नहीं आ रही है राइट आगे चलते हैं सो अगर आप सिर्फ डिजिटल मार्केटर हायर करते हो और एक्सपेक्ट करते हो क्लाइंट्स आएंगे 100% आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी यहाँ पे आपको सिर्फ विजिबिलिटी मिलेगी और वो भी सभी सोशल मीडिया पर्सन या डिजिटल मार्केटर्स उतने इफेक्टिव नहीं है कि आपको विजिबिलिटी भी दे पाए तो वो आपको बहुत केयरफुली इन्वेस्ट करना होगा दूसरी फील्ड जो होती है वो होती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग रिलेटेड है लीड से लेकिन इसमें क्या क्या आता है हम पहले वो समझते हैं फेसबुक एड्स इंस्टाग्राम एड्स गूगल एड्स यूट्यूब एड्स लैंडिंग पेजेस लैंडिंग पेज यानी सिंगल पेज की वेबसाइट सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का काम है लीड्स को जनरेट करना यहाँ पे क्या होता है ये सब पेड मार्केटिंग है आप पैसा देते हो मेटा को गूगल को यूट्यूब को और एड्स लगाते हो और उन एड्स के थ्रू आपको लीड्स जनरेट होती है ठीक है बट अगेन लीड्स आर नॉट क्लाइंट्स ठीक है पहली चीज वो लीड्स है दे हैव शोन इंटरेस्ट इन योर सर्विसेज बट नॉट नेसेसरी कि दे विल बाय योर सर्विसेज ठीक है अगर आपकी ऑफर अनक्लियर है अगर आपका पेज ऑप्टिमाइज नहीं है आपका कंसल्टेशन प्रोसेस वीक है आपका कन्वर्जन सिस्टम नहीं है तो यही सेम परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपको रिजल्ट्स नहीं देगी क्लाइंट्स नहीं आएंगे लीड्स आएंगे क्लाइंट्स नहीं आएंगे नाउ यू अंडरस्टैंड सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है लीड जनरेशन को सॉल्व करती है पर बिजनेस स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है थर्ड पार्ट है बिजनेस कंसल्टिंग विच इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ठीक है सो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टूड सेगमेंट है मार्केटिंग का जिसको हम बिजनेस कंसल्टिंग बोलते हैं बिजनेस कंसल्टिंग क्या है ऑफर की क्लैरिटी देना कि आपको किस टाइप की सर्विसेज प्रमोट करनी चाहिए कैसे आप लीड्स ला सकते हो क्या सिस्टम होना चाहिए प्राइसेस आपकी सर्विसेज के कितने होने चाहिए आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा कैसे रेवेन्यू जनरेट करोगे सेल्स करने का क्या प्रोसेस होगा क्लाइंट की जर्नी आपके बिजनेस में क्या रहेगी आपके सिस्टम्स क्या होंगे बैकग्राउंड ऑटोमेशन क्या होंगी लीड्स को आप हैंडल कैसे करोगे और कन्वर्ट कैसे करोगे सो बिजनेस कंसल्टिंग का मेजर टास्क होता है एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना एक रेवेन्यू मॉडल बनाना जो आपको सपोर्ट करेगा आगे चलकर लीड जनरेशन में तो अब प्रॉब्लम क्या है अब ये तीनों चीजें हमें समझ में आ गई हमें कौन सी चीज हमारी बिजनेस में रिक्वायर्ड है
क्या हमें डिजिटल मार्केटर हायर करना चाहिए, परफॉर्मेंस मार्केटर हायर करना चाहिए या बिजनेस कंसल्टेंट हायर करना चाहिए? सी अंडरस्टैंड, ऑल थ्री आर इम्पोर्टेंट। अब आप क्या करोगे? ठीक है, आप एक चीज बताओ, आप एक घर बना रहे हो और आपने नींव नहीं डाली, तो क्या आपका घर सॉलिड बनेगा? नहीं, राइट? सो सबसे पहले आप फाउंडेशन पे यानी नींव पे काम करोगे। सो सबसे पहले आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हायर करें और अपने स्ट्रक्चर को एक अच्छी शेप दें। जब आपका बैक एंड सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, देन यू वर्क फॉर विजिबिलिटी, राइट? देन विजिबिलिटी जब थोड़ी इंक्रीज हो जाए, तब आपको एड्स पे यानी परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे शिफ्ट होना है। अगर आपने पहले डिजिटल मार्केटिंग में या परफॉर्मेंस मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया है, तो आपको रेवेन्यू नहीं आएगा। आपका बिजनेस, बहुत सीधी सी बात है, मैं एक बनिया हूँ, हम धंधा करके पैसा कमाने के लिए। पैसा नहीं है तो धंधा नहीं है, बहुत सिंपल। आप कितनी भी लीड जनरेट कर रहे हो, कितनी भी विजिबिलिटी अच्छी है, कितने भी फॉलोअर्स आ गए हैं आपके, लाखों में फॉलोअर्स हैं लेकिन पैसा नहीं है, सो ये आपका बिजनेस नहीं है। सबसे पहले स्ट्रक्चर, फिर विजिबिलिटी, नंबर 3 पे आपका एड्स या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सो ध्यान रखें, मार्केटिंग जो है लोग लेके आती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग लीड्स लाती है, बिजनेस कंसल्टिंग आपका बिजनेस बनाती है। सो अब आपको आई थिंक पूछने की जरूरत नहीं होगी आपको क्या चाहिए। डिसाइड करो आपका बिजनेस कौन सी स्टेज पे, एंड देन टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू इट। थैंक यू।